साउथ की ब्लॉकबस्टर मूवी अखंडा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के पहले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि कुछ आर्मी के लोग एक क्रिमिनल जिसका नाम गजेंद्र साहो है उसको ट्रैक कर रहे हैं और उसको शूट करने के लिए अपने ऑफिसर से परमिशन मांग रहे हैं। इतने में उस क्रिमिनल के लोग आर्मी को स्पॉट कर लेते हैं और उन पर अटैक करते हैं। इस फाइट में एक ब्लास्ट होता है और क्रिमिनल नदी के अंदर गिर जाता है। दंडेली में एक स्वामी जी सबको ज्ञान दे रहे हैं। सारी पब्लिक जाने के बाद स्वामी जी गजेंद्र को बुलाते हैं। गजेंद्र स्वामी जी से पूछता है कि सब लोग उनको क्यों इतना आदर देते हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि वो लोग स्वामी जी को नहीं बल्कि उस मंदिर की प्रतिष्ठा और प्रामुख्यता को आदर कर रहे हैं। गजेंद्र स्वामी जी को बोलता है कि उसे भी स्वामी जी की तरह महान बनना है और ये बोलकर वो स्वामी जी को मार देता है और उनकी कुर्सी पर बैठ जाता है। उसी समय दूसरी ओर एक महिला को 2 संतान होते हैं, लेकिन आई बोलती है कि उसमें से सिर्फ एक ही बच्चा रो रहा है, दूसरा बच्चा हाथ पैर भी नहीं हिला रहा। तभी एक स्वामी जी उस घर में आ जाते हैं और उन बच्चों का पिता बच्चों को उस स्वामी जी के आगे रख देता है। स्वामी जी पहले बच्चे को छूने पर हरियाली दिखाई देती है, लेकिन दूसरे बच्चे को छूने पर उन्हें विनाश नजर आता है। वो बच्चों के पिता को बोलते हैं, इस लड़के के साथ प्रकृति जुड़ी है और उसे रिश्ता रख लो, और दूसरे बच्चे के साथ विनाश यानी तबाही जुड़ी है और उससे रिश्ते को तोड़ दो। स्वामी जी के मर्जी के अनुसार वो दूसरे लड़के से रिश्ता तोड़कर उसे स्वामी जी को दे देते हैं और वो उस बच्चे को सीधा काशी के मंदिर में ले जाते हैं। वहाँ मंदिर के अंदर पूजा पाठ किया हुआ पानी बच्चे के माथे पर गिरता है और बच्चे को होश आता है। ये सब एक बाबा देखते हैं और यही मूवी का टाइटल कार्ड आता है, अखंडा। मूवी फास्ट फॉरवर्ड होकर प्रेजेंट को आ जाती है, जहां 2 लोग अपने खेत में उगे फल के बारे में बोल रहे हैं। इतने में वहां के लोकल गुंडे आकर उन्हें धमकाते हैं कि वो उनके साथ काम पर क्यों नहीं आए। वो 2 लोग बोलते हैं कि एक महान आदमी ने उन्हें ये जमीन दिलाई और खेती करने को बोला और वो गुंडागर्दी का काम पर नहीं आएंगे। लोकल गुंडा बोलता है कि अच्छा, तो इस अच्छी फसल के कारण नहीं आ रहे हो, हम लोग इस फसल को ही नष्ट कर देते हैं। और ये बोलने के बाद उसके लोग पेड़ों को काटना शुरू कर देते हैं। दूसरे किसान हीरो को बुलाते हैं और तभी साउथ के सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की हीरो वाली एंट्री होती है और फाइट शुरू हो जाती है। हीरो का साथ देने के लिए 2 बैल भागते हुए आते हैं, पर हीरो उन्हें रुकने को बोलता है और सारे गुंडों की बैंड बजाता है और हमें एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। फाइट के दौरान हीरोइन ऑटो में सफर करती है और उस फाइट को देखती है, लेकिन ऑटो वाला फाइट से डर के अपना रास्ता बदल लेता है। फाइट के बाद हीरो उस लोकल गुंडे को बोलता है कि इस फैक्शनिज्म और गुंडागर्दी को छोड़ दे, क्योंकि शत्रुओं को लड़कर हराना आसान है, लेकिन एक पेड़ को उगाना और बड़ा करना बहुत मुश्किल है, और उसे खेती करने को बोलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हीरोइन वहाँ के पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए गेस्ट हाउस आती है, जहाँ वो पुलिस ऑफिसर एक लड़की का रेप किया हुआ होता है। बाहर आने पर वो हीरोइन से मिलता है और हीरोइन बोलती है कि उसे एक कंप्लेंट करनी है। तभी उस ऑफिसर को एक अर्जेंट कॉल आता है और वो उसे वापस आकर हेल्प करूंगा बोलकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हीरोइन एक मामूली औरत नहीं है, बल्कि वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। वो ऑफिसर शॉक हो जाता है। हीरोइन ऑफिस के अंदर जाती है और उस ऑफिसर को बुलाकर उस रेप की हुई लड़की को बुलाकर उसे सस्पेंड कराकर अरेस्ट करवा देती है। उसके बाद वो दूसरे ऑफिसर को एक फोटो सेंड करती है और बोलती है कि उसे एक मीटिंग को जाना है, उसके आने से पहले उस आदमी को अरेस्ट करना चाहिए। देखने पर ऑफिसर शॉक हो जाता है और हमें हीरो की पिक नजर आती है। नेक्स्ट सीन में एक कॉलेज इवेंट दिखाया जाता है, जहां हीरोइन और एक मिनिस्टर को गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। मिनिस्टर को बोलने का अवसर देने पर वो बोलता है कि पहले वो भी एक फैक्शनिस्ट था, गुंडागर्दी करता था, लेकिन एक आदमी ने उसका नजरिया ही बदल दिया और उसे सही रास्ता दिखाया। ये बोलकर वो एक आदमी की ओर इशारा करता है और बोलता है कि Here comes the roaring lion। हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो बालकृष्ण ही है।
हीरो आकर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए एक स्टोरी बोलता है कि एक छोटे से गांव से रोज 10 किलोमीटर साइकिल पर स्कूल जाकर आईएएस पास करके आज हमारे सामने कलेक्टर बनकर आए हैं। वो है एक असली इंस्पिरेशन। ये सुनकर हीरोइन सरप्राइज हो जाती है कि हीरो को इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। हीरो इस मोटिवेशनल स्टोरी के बाद वहाँ से निकल जाता है और हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो लोकल गुंडा भी अब हीरो के साथ आ गया है। हीरो को अरेस्ट करने बोलकर वो समझ जाती है कि उसने गलती की है, तो सॉरी बोलने के लिए वो सीधा उसके घर चली जाती है। हीरो के घर में सब लोग उन्हें अच्छे से वेलकम करते हैं और वो देखती है कि हीरो फार्मर्स के साथ उनको हेल्प करने के लिए एक मीटिंग में है, तो वो बिना मिले ही चली जाती है। अगले दिन हीरो ही कलेक्टर से मिलने ऑफिस आता है और मिलने के बाद उन्हें अगले दिन रहे पोलियो ड्रॉप प्रोग्राम को इनवाइट करके वहां से चले जाता है। कलेक्टर शॉक हो जाती है और बोलती है कि पल्स पोलियो प्रोग्राम गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन हीरो खुद कर रहे हैं। तो उनकी कलीग बोलती है कि हीरो ने आसपास बहुत सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस भी ओपन किए हैं। कलेक्टर हीरो से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। बातचीत में उनकी सेक्रेटरी उन्हें एक फाइल देती है जिसमें माइनिंग के बारे में लिखा होता है। कलेक्टर और सेक्रेटरी को डाउट आता है कि इस माइनिंग में जरूर कुछ इलीगल काम चल रहा है। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वर्कर्स ने माइन में काम करना बंद कर दिया है और एक वर्कर बोलता है कि जैसे जैसे वो और खोद रहे हैं वैसे वैसे उन वर्कर्स की तबीयत खराब हो रही है। ये बोलकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और वहाँ विलन का इंट्रोडक्शन होता है। रात को विलन उस वर्कर के घर जाकर उसे मार देता है। इससे सब लोग को डर बैठ जाता है कि कोई वहाँ काम करने से मना नहीं करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि कलेक्टर हीरो के इनविटेशन के अनुसार पोलियो ड्रॉप्स प्रोग्राम को आई है और वहाँ सब बच्चे उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। हीरोइन बहुत खुश हो जाती है और हीरो से इम्प्रेस भी हो जाती है। पोलियो ड्रॉप्स के प्रोग्राम के बाद कलेक्टर हीरो से बोलती है कि आज उसका बर्थडे है और उसे एक ड्राइव पर ले जाए। ड्राइव के दौरान वो हीरो को बोलती है कि कहीं वो उस पे लाइन तो नहीं मार रहा, क्योंकि कॉलेज स्टेज पर उसकी तारीफ की और आज सरप्राइज बर्थडे विश प्लान किए। हीरो बोलता है कि वो उनकी ऑनेस्टी, हार्डवर्क और सिंसियरिटी से इम्प्रेस हुआ है, इसमें ये सब प्लान किया है। और यहीं पर ड्यूट सॉन्ग शुरू होता है। इस स्टेप को मास ऑडियंस की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, आई मीन थिएटर्स में। जैसे कि हीरो हीरोइन अब एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो दोनों शादी कर लेते हैं और उनको एक बेबी भी पैदा हो जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि उस माइनिंग से कॉपर ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के सबसे अच्छा और प्योर यूरेनियम भी मिलता है। तभी एक बिजनेसमैन आकर विलन से उस माइनिंग को बेचने के लिए बोलता है। विलन मना कर देता है और बिजनेसमैन उसे धमकी देकर बोलता है कि अगर तू बेचेगा नहीं तो मैं बहुत जल्दी तुझसे छीन लूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गजेंद्र अब एक फेमस बाबा बन गया है और उनके आश्रम को ये बिजनेसमैन आता है और बोलता है कि एक आदमी ने उसको माइन देने से रिजेक्ट कर दिया। बाबा विलन को दिखाते हैं और उल्टा उस बिजनेसमैन को ही मार देते हैं। हमें ये पता चलता है कि उस माइनिंग का ओनर बाबा गजेंद्र ही है और वो दोनों मिले हुए हैं। कहानी में हम आगे देखते हैं कि एक दिन अचानक से बहुत लोग बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल पूरा पेशेंट से भर गया है जो खून की उल्टी कर रहे हैं। हीरो आकर पूछने पर कलेक्टर की सेक्रेटरी बोलती है कि ये सब इस इलीगल माइनिंग की वजह से हो रहा है और वहाँ कॉपर के नाम पर इलीगल यूरेनियम माइन कर रहे हैं। ऊपर से न्यूक्लियर वेस्ट को रिवर्स बोरिंग टेक्निक यूज करके केमिकल वेस्ट को वापस भूमि के अंदर डाल रहे हैं, जिससे पानी प्रदूषित हो रहा है और लोग ये पानी पीकर खून की उल्टी कर रहे हैं। ये सुनकर हीरो तुरंत उस एमएलए को कॉल करता है और हॉस्पिटल आने को बोलता है। इसके बाद वो सीधा माइनिंग एरिया में जाकर विलेंस की गैंग की धुलाई करता है और हमें एक और साइंस डिफाइंग फिजिक्स डिफाइंग फाइट देखने को मिलती है। फाइट के दौरान हीरो विलन आमने सामने होते हैं, पर एमएलए और उसके लोग आकर हीरो को वापस हॉस्पिटल ले जाते हैं। इतने में हॉस्पिटल में एक ब्लास्ट होता है और सारे लोग मारे जाते हैं। इसमें उस सेंट्रल मिनिस्टर की भी मौत हो जाती है। फटाफट से
NIA नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी वहाँ पे आ जाती है और सेंट्रल मिनिस्टर की मौत हीरो की हॉस्पिटल में बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से होने के कारण उसे अरेस्ट कर लेती है। साथ ही हीरोइन को भी हीरो के साथ देने के लिए कलेक्टर पोजीशन से सस्पेंशन ऑर्डर दे देती है। इस बीच में हमें पता चलता है कि बाबा ने इस बॉम्ब ब्लास्ट को प्लान किया है और विलन को बोलता है कि जो कोई भी इस माइनिंग के खिलाफ है उन्हें मार दे, और यहाँ विलन पुलिस के साथ मिलकर सारे लोग को मार देना शुरू कर देता है। आगे हम देखते हैं कि हीरो की बेटी की हेल्थ भी खराब हो जाती है और गांव में बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से डॉक्टर ना होने के कारण वो बैंगलोर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में विलन्स हीरोइन को मारने के लिए उनका पीछा करते हैं। कार का एक्सीडेंट हो जाता है और भागते भागते हीरोइन बच्ची को लेकर एक गुफा के अंदर पहुंचती है। गुंडे हीरोइन को रस्सी फेंक कर गिरा देते हैं और बच्ची शिवा भगवान की मूर्ति से टकराकर यज्ञ में रहे अखंडा के हाथ में गिरती है। हीरोइन उस बाबा को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो सेम उसके पति की तरह दिखते हैं। अखंडा बच्ची को मंत्र पढ़कर ठीक कर देते हैं। इसके बाद बच्ची और हीरोइन को गुंडों से बचाने के लिए फाइट शुरू कर देते हैं। क्योंकि अखंडा ने सालों की तपस्या यज्ञ किया है तो उनके पास पंचभूत की शक्ति है, यानी जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश की पावर है। एक शॉट में हम ये देखते हैं कि अखंडा के मारने पर डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर की तरह विलन की आत्मा शरीर से अलग होती है और इस पावरफुल फाइट से ही इंटरवल हो जाती है। इंटरवल के बाद हम देखते हैं कि अखंडा के पावर से बाबा गजेंद्र की कुर्सी का एक पैर टूट जाता है। वो अपने स्वामी जी से बोलता है कि ये कुर्सी अब अपवित्र हो गई है, इसलिए आश्रम को अनंतपुरम को चेंज किया है और ये कोइंसिडेंस से अपने हीरो का भी गांव है। तो चलिए आगे देखते हैं। आश्रम चेंज करने के बाद बाबा विलन को मिलकर अलर्ट रहने को बोलते हैं। मूवी हीरोइन की तरफ बढ़ती है और हीरोइन बेबी को लेकर घर वापस आती है। घर वाले उसे लगे चोट को देखकर शॉक हो जाते हैं। हीरोइन उन्हें रास्ते में हुए इंसिडेंट के बारे में बोलती है। तभी वो पुलिस ऑफिसर आकर पूरी फैमिली को बॉम्ब ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्टेशन ले जाती है। पूरी फैमिली कुछ नहीं बोलती है तो बच्ची को टॉर्चर करना शुरू करते हैं और बच्ची के गले में रहे रुद्राक्ष को फेंक देते हैं और बच्ची को बचाने के लिए अखंडा वहाँ पे आ जाता है और पूरे ऑफिसर्स को मारने लगता है और उन करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को मारते मारते बाबा गजेंद्र के आश्रम में आ जाता है। सबके सामने बाबा गजेंद्र की सच्चाई बोल देते हैं और सारे लोग अखंडा को प्रणाम करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्वामी जी हीरो के मॉम डैड को बोल रहा है कि अखंडा उनका ही बेटा है। माँ शॉक हो जाती है। स्वामी जी बोलते हैं कि भगवान की इच्छा के अनुसार उसने कई साल पहले बच्चे को उनसे दूर किया था और भगवान की मर्जी के अनुसार आज वो बच्चा अखंडा बनकर आपके लाइफ में वापस आया है। स्वामी जी और बोलते हैं कि अखंडा वापस आने के लिए 3 वजह है। सबसे पहले क्रिमिनल गजेंद्र स्वामी जी को मारकर उस आश्रम को आपने हवाले कर लिया। उसी दिन अखंडा का जन्म हुआ था। दूसरी वजह वो यूरेनियम वेस्ट को वापस धरती में डालकर पानी प्रदूषित करके लोगों को मार दिया था। तीसरी वजह हॉस्पिटल में बॉम्ब ब्लास्ट करवा के मासूम लोगों की जान लिया है, इसलिए अखंडा वापस आए हैं। ये सुनकर माँ अखंडा के पास जाती है, लेकिन अखंडा बोलता है कि इस जन्म को वो भगवान शिव को अर्पित कर दिया है और उनके लिए भगवान शिवा ही उनके पिता और माता है और वहाँ से चले जाते हैं। बाबा गजेंद्र एक अघोरी के पास जाते हैं और उन्हें अखंडा की तस्वीर दिखाते हैं। अघोरा को अखंडा के पावर्स महसूस होती है और बोलता है कि अखंडा ने ही उनके शूद्र पूजा के महागुरु को भी मारा था और वो बहुत पावरफुल है। बाबा गजेंद्र बोलते हैं कि अखंडा को मारने का तरीका बोलो। अघोरा बोलता है कि वो जल्दी ही कोई न कोई उपाय बताएगा। एक दिन अखंडा पूजा करते वक्त उनके गोदी में एक औरत आ जाती है। अखंडा उन्हें उठा देते हैं और माथे को टच करके उसका फ्लैशबैक जानते हैं। हम देखते हैं कि यह औरत कलेक्टर की सेक्रेटरी है जिसको इलीगल माइनिंग के प्रूफ्स मिल गए थे कि तभी विलन आकर उसके बच्चे के सामने उसका रेप करके नदी में फेंक दिया था। अखंडा उस इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए और उस औरत का बदला लेने के लिए माइनिंग साइट पर जाते हैं और एक पावरफुल फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट में हम अखंडा के पावर्स एक और बार देखते हैं। ही इज फास्टर देन लाइट, ही इज स्ट्रॉन्गर देन विंड, ही इज पावरफुल देन वाटर और वो विलन को मार देते हैं। फाइट को रुकाने के लिए NIA वाले वहां आ जाते हैं और अखंडा बोलता है कि ये लोग इलीगल माइनिंग कर रहे हैं जिससे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है और बोलते हैं कि आप लोग क्रिमिनल्स को जेल भेज सकते होंगे लेकिन मैं सीधा हेल्प भेजता हूँ।
ये बोलकर इलीगल माइनिंग के प्रूफ्स देकर चले जाता है। क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि वो बच्ची फिर से बेहोश हो गई है। अखंडा देखकर बोलता है कि किसी ने बच्ची को शूद्र पूजा की है, हमें जल्दी ही यज्ञ करना पड़ेगा। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि अघोरा ने ही अखंडा की वीकनेस उस बच्ची को शूद्र पूजा की है और वो यज्ञ कंप्लीट करने से पहले अखंडा को मारना होगा। अखंडा बच्ची की जान बचाने के लिए एक बहुत डिफिकल्ट यज्ञ में बैठ जाते हैं। तभी अघोरा और बाबा गजेंद्र वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं कि यज्ञ कंप्लीट होने तक अखंडा अपने प्लेस से नहीं हिलेगा। अगर हिले तो बच्ची की जान बच नहीं पाएगी, इसलिए यज्ञ के दौरान ही अखंडा को मार दो। वो लोग अखंडा को पीठ पर वार करते हैं और बुलेट शूट करने वाले ही रहते हैं कि तभी वहाँ पे अपने हीरो बालकृष्ण आ जाते हैं और गुंडों को मारने लगते हैं। फाइट के दौरान विलन हीरो के सर पर वार करते हैं और तभी हीरो के बैल आकर उसे बचा लेते हैं। तभी अखंडा भी यज्ञ को कंप्लीट करता है और बच्ची अपने आंखें खोल देती है। और क्या, अखंडा अपनी शक्तियों का उपयोग करके विलन्स को मारने लगता है। तभी अखंडा को चारों ओर से विलन्स घेरने लगते हैं, तो अखंडा पास में रहे एक रथ के पहिए को निकालकर मारने लगते हैं और आखिर में अपना शिव वाला रूप निकाल देते हैं। और यही शॉट मूवी का हाईलाइट है। और क्या, सारे विलन्स को धूल चटा देते हैं और एक शॉट में विलन और अघोरा को साथ साथ मार देते हैं। फाइट के बाद वहां से निकल जाने लगते हैं। तभी बच्ची आकर अखंडा को वहां से ना जाने को बोलती है। अखंडा उस बच्ची को वचन देते हैं कि अगर उसे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आई तो वो अखंडा को याद करे और वो कुछ ही क्षण में उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। यहीं पर मूवी सीक्वल की ओर इशारा करते हुए एंड होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।